चलिए, पिछली क्लास में बात हो रही थी बर्नौलीज थ्योरम की, और हम लोगों ने देखा था कि बर्नौलीज थ्योरम कुछ नहीं है बल्कि एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, और किसी भी दो पॉइंट पे एनर्जी को कंपैरिजन करता है बर्नौलीज इक्वेशन। कंपैरिजन क्या ही करेगा, कहने का मतलब है जब इक्वल है तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से कहीं फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी दो सेक्शन में ए और बी, आपकी मर्जी, आप ए पे देखो या बी पे देखो, या किसी का मन हुआ सी पे देख लिया, कहीं पे भी देखेगा तो ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। अगर कोई एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता है, किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। और उस केस में क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वो इक्वल होगी। अब बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी की। तो मैंने बात की थी कि तीन तरह की एनर्जी होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, या कह लूँ फ्लूइड का प्रेशर। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है, क्या हुआ संजीव, प्रॉब्लम है कोई? संजीव कोई प्रॉब्लम है? अभी नहीं, क्लास के बाद कर देना बेटा। सभी लोग क्लास के बाद मैसेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्लास कर लो। तो कह रहे थे कि किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है फ्लूइड की, वो तीन तरह की एनर्जी होती है मेनली। एक होता है प्रेशर एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं प्रेशर एनर्जी की बात करूं या प्रेशर की बात करूं तो हमेशा फ्लूइड के हेड के टर्म्स में प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, फ्लूइड के हेड के फॉर्म में प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, तो एक मिनट आप लोग, मुझे थोड़ा सा पॉज करता हूँ, अभी शुरू कर रहा हूँ लेक्चर। इसलिए बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, यहाँ करते हैं काम। तो यहाँ हम बात कर रहे थे बेसिकली किसी एनर्जी के दो पॉइंट पे एनर्जी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब एनर्जी की बात करोगे तो किसी भी पॉइंट पे दो एनर्जी कौन सी होगी? एक तो होगी प्रेशर एनर्जी। मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे बेसिकली एनर्जी होती है, तीन एनर्जीज होती है। एक होता है प्रेशर एनर्जी, उसके बाद होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर को हमने किससे बताया था? हेड से डिनोट करते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको अगर मैं रो जी से डिवाइड कर दूं, रो हुआ डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड अपॉन जी से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाता है प्रेशर हेड। इसके बारे में हम डिटेल से समझ चुके थे। ठीक है, क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आता है? ठीक है, मेरे हिसाब से सभी को ये पता होगा। ठीक है, उसके बाद बात हुई थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो होती है प्रेशर
एनर्जी, पीई से मैं प्रेशर एनर्जी को दिखा रहा हूँ या पी से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों का जो सम होता है यही किसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है, प्रेशर को हेड के टर्म्स में दिखाया जाता है पी बाय रो जी। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को मैं रो जी से जब डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है प्रेशर हेड, ठीक है। ये बात समझ में आती है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी मीटर में। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। बात समझ रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रेशर हेड देखोगे, अगर यहाँ पे प्रेशर हेड मीटर में है तो तुम यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी तुमको मीटर में रखनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मीटर में रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है बेटा, जब भी तुम तीन वेक्टर्स को या तीन क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो तीनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो तो a भी फोर्स होगा, b भी फोर्स होगा और c भी फोर्स होगा। कहने का मतलब है कि तीनों की डायमेंशन सेम होगी। अब फोर्स की डायमेंशन तो न्यूटन ही होगी तीनों केस में। बात समझ में आ रही है। अगर तीन क्वांटिटी है और तीनों की वेलोसिटी बराबर, मतलब ये तीनों वेलोसिटी होनी चाहिए तभी तुम जोड़ सकते हो। तीनों एक्सेलरेशन होने चाहिए तभी तुम जोड़ सकते हो। मतलब कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से नहीं जोड़ सकते। एक्सेलरेशन को हमेशा एक्सेलरेशन से जोड़ा जाता है, एनर्जी को हमेशा एनर्जी से जोड़ा जाता है। ये बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी को एनर्जी से जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब सिंपली क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी आप क्वांटिटी को जोड़ रहे हो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। बोलिए बात सही है, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या बात सही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को हेड के टर्म्स में लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को हेड के टर्म्स में लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को हेड के टर्म्स में लिख रहा हूँ और हेड के टर्म्स में इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मुझे भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है जूल, उसमें नहीं लिखना है। क्योंकि यहाँ पे जब तुम मीटर को ऐड कर रहे हो तो तुमको भी काइनेटिक एनर्जी हेड चाहिए। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हेड चाहिए, ना कि तुम्हें जूल में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये रेडमी कौन है, ये अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो जूल में आपको, हे भगवान, ये कौन है, ये रेडमी कौन है, इसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो जूल में ना रख के हमें हेड के फॉर्म में रखनी पड़ेगी बेटा। बात समझ में आ रही है, हमें जो है वो हेड के फॉर्म में रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम यहाँ पर मीटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर हेड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसकी यूनिट मीटर है। तो हम यहाँ पे जूल में नहीं रख सकते, हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी हेड में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, जिसकी यूनिट मीटर हो। और सेम बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी को भी जूल में ना रख के हमें पोटेंशियल एनर्जी हेड में रखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी हेड में रखना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी हेड के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हेड कुछ नहीं, दो पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। क्या ये बात सबको पता है यहाँ पर? सभी लोग बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ूं। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या होती है, बताओ मेरे लाल, क्या होती है भाई? वर्टिकल डिस्टेंस ही तो होगी दो पॉइंट के बीच में। जैसे कि मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी की, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस z। ये वर्टिकल डिस्टेंस z हो गया। a और b के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस z हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ कि अगर मैं इन दो a और b के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हेड देखना चाहता हूँ, डिफरेंस देखना चाहता हूँ बेटा, डिफरेंस, तो क्या वो डिफरेंस z आ जाएगा?
क्या वो डिफरेंस z आ जाएगा? ईमानदारी से बताओ, क्या वो डिफरेंस z आ जाएगा? इसका मतलब ये z क्या है? दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस ही तो है। दो पॉइंट जिसमें तुम एनालिसिस कर रहे हो उसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस ही तो है, हाइट ही तो है। बात समझ रहे हो? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब एनर्जी में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हेड को हमने अभी नहीं जाना है, प्रेशर हेड को हम समझ चुके हैं और पोटेंशियल हेड को हम समझ चुके हैं। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी हेड की। तो बेटा इसको याद कर लो, ठीक है? इसके डेरिवेशन में मत जाओ क्योंकि पूछा नहीं जाता है। काइनेटिक एनर्जी हेड जो है, काइनेटिक एनर्जी हेड की अगर मैं बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हेड की अगर मैं बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हेड की अगर मैं बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी हम सभी को पता है कि हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हम सभी को पता है क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है? हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हेड देखो, यहाँ से ये m हटा के नीचे g ले आओ, बस ये m हटा के नीचे g ले आओगे तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा v²/2g में। ये जो है चेंज हो जाएगा v²/2g में। ये जो है चेंज हो जाएगा v²/2g में। और जब ये v²/2g में चेंज हो गया तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो गया बेटा? वो किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी हेड में चेंज हो गया। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब ध्यान देना, अगर मैं ए पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी हेड तो मैं क्या लिखता हूँ? va²/2g। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आई क्लियर? va²/2। काइनेटिक एनर्जी हेड कुछ नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। लेकिन क्या हाफ mv² इन फॉर्म ऑफ जूल आप रख सकते हो इक्वेशन में? नहीं रख सकते, आपको मीटर के फॉर्म में रखना है। इसका मतलब आपको रखना है काइनेटिक एनर्जी हेड के फॉर्म में, ठीक है? और उसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है? तो जब काइनेटिक एनर्जी हेड के फॉर्म में तुम रख रहे हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड के फॉर्म में जब तुम रख रहे हो तो हाफ mv² कैसे चेंज हो जाता है वही मैं बता रहा हूँ। हाफ mv² चेंज हो जाता है v²/2g में। मतलब कि m को यहाँ हटा दो और नीचे g ले आओ, बस ये मैं कह रहा हूँ। अभी और क्लियर से समझ में आ जाएगा। अगर मैं किसी, अगर मैं, और नोट्स की चिंता ना करना, मैं आज जो है आज बर्नौलीज इक्वेशन से, पीछे के नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए क्या है ना, नोट्स में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसमें पढ़ाने से ज़्यादा मैंने समझाया है, ठीक है? नोट्स उठाओगे, बुक उठाओगे, उसमें सीधे से बर्नौलीज इक्वेशन लिखी होगी। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे विजुलाइज करना है, कैसे समझना है, ये सब थोड़ी ना लिखा होगा नोट्स में। उसमें तो सीधा लिखा होगा कि ये प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड बराबर कांस्टेंट, बस, ठीक है? तो नोट्स की चिंता ना करो, समझने की ज़्यादा चिंता करो कि समझना हमें ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन नोट्स के। नोट्स में तो सीधा लिखा हुआ है। मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ी ना पढ़ाया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने समझाने के लिए पढ़ाया, तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें बेसिकली नोट्स बहुत कम है। नोट्स देखोगे तो कुछ भी नहीं है, नोट्स एक पन्ने का नोट्स है, लेकिन उसमें समझाया बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, मैं खुद ही बनाऊंगा अब, ठीक है? अभी आपको मिल जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन से मिल जाएगा नोट्स, ठीक है? अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो कि इस तरह का एक नोजल है, ये नोजल नहीं, ये डिफ्यूजर होगा, ठीक है? नोजल और डिफ्यूजर में क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप समझ लो कि इस तरह का है, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है? इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मैं एक यहाँ पर एक सेक्शन ले लेता हूँ ए, यहाँ पे मैं अगर एक, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ ए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ ए, और मैं इस ए सेक्शन पे टोटल एनर्जी देखना चाहता हूँ। क्या बोला मैंने?
मैं इस ए सेक्शन पे टोटल एनर्जी देखना चाहता हूँ, मैं इस ए सेक्शन पे टोटल एनर्जी देखना चाहता हूँ अगर, तो देखिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इस ए सेक्शन पे, आपकी प्रेशर एनर्जी, पहला प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी भी कैसा कैसा बताओ, कैसा, इन फॉर्म ऑफ हेड, इन फॉर्म ऑफ हेड। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर लिखा इन फॉर्म ऑफ हेड, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं ई ए की, तो इन फॉर्म ऑफ हेड में क्या लिखूंगा, जो भी फ्लूइड का प्रेशर है एट ए अपॉन रो जी, ठीक है, जो भी फ्लूइड का डेंसिटी है अपॉन रो जी प्लस, अब मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी हेड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी वी ए मान के स्क्वायर अपॉन 2g अगर मैं लिखूं, तो क्या ये काइनेटिक हेड हो गया, क्या ये काइनेटिक हेड हो गया मीटर में, क्या ये काइनेटिक हेड हो गया। और अगर मैं ये एलिवेशन जो है, ये एलिवेशन जो है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जेड ए मान लेता हूँ, अगर मैं ये एलिवेशन जो है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जेड ए मान लेता हूँ, तो इसमें जब मैं पोटेंशियल एनर्जी हेड जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस जेड ए। मुझे बताओ कि ये किसी एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी है कि नहीं है, मुझे ये बताओ कि ये किसी एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी है कि नहीं है, सभी लोग बताओ। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि अनजाना सा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिख दिया। जल्दी बताओ आगे बढ़े। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल शिव कुमार, सारी यूनिट मीटर में होगी क्योंकि हम इन फॉर्म ऑफ हेड लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, जब आप इतना समझ गए हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बी सेक्शन है, यहाँ पे बी सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे बी सेक्शन है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ए और बी के बीच में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, ना ही कोई एनर्जी बाहर से दे रहा है, ना ही एनर्जी सिस्टम से कहीं से बाहर जा रहा है मान लो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ई ए बराबर ई बी होगा कि नहीं होगा, ई ए बराबर ई बी होगा कि नहीं होगा, बताओ ई ए बराबर ई बी होगा कि नहीं होगा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, आप कहेंगे हाँ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन और कुछ नहीं, ए पे लिखी गई टोटल इक्वेशन एनर्जी बराबर बी पे लिखे गए टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, मतलब कि बर्नौलीज इक्वेशन सिंपल ये हो जाएगा, पी ए बाय रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए बराबर पी बी बाय रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बी। यही होता है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। चल ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे। सभी लोग अपना कैलकुलेटर वगैरह निकाल लेंगे और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एक पाइप है आपके पास, ठीक है, एक पाइप है, ठीक है, कुछ इस तरह की ये पाइप है आपका, कुछ इस तरह की पाइप है, ठीक है। जो ये डायमीटर है पाइप का, ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर पाइप का है 0.9 मीटर, क्या बोला मैंने, डायमीटर है 0.9 मीटर। और ये वाला जो डायमीटर है, जो आउटर जो बाहर निकल रहा है वो है 0.6 मीटर, ठीक है, ये है 0.6 मीटर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, जो प्रेशर एंट्रेंस पे है, प्रेशर एंट्रेंस पे मतलब कि फ्लूइड इंटर हुआ, फ्लूइड जो है वो इंटर हुआ, फ्लूइड जो है इंटर हुआ यहाँ से, फ्लूइड जो है इंटर हुआ यहाँ से, ठीक है।
तो प्रेशर एट एंट्रेंस यानी कि पी एट एंट्री, तो पी एट एंट्री जो है वो है 412.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है प्रेशर एट एंट्री, मतलब कि जब फ्लूइड एंटर कर रहा है इस पाइप में, जब फ्लूइड एंटर कर रहा है तो उसका ये प्रेशर है। ठीक है, बात समझ में आ रही? 412.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब वेलोसिटी है एंट्रेंस की, वेलोसिटी है एंट्रेंस की, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी एंट्रेंस की है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी एट एंट्रेंस, मतलब कि जब वो पाइप में एंट्री मार रहा है फ्लूइड तो उसकी वेलोसिटी ऑफ एंट्रेंस है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि प्रेशर एट आउटलेट बताना है। मुझे बताओ प्रेशर एट आउटलेट क्या होगा? प्रेशर एट आउटलेट बता दो इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अंदर जो है वाटर बह रहा है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड है? वाटर है। हे भगवान, एक एडिशनल डेटा ये है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1000 होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी एक बार याद कर लीजिए, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी।
चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई करेंगे खुद से। और आज हाँ बताओ। एक्चुअली